कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। एजुकेशन राइज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के ब्लूप्रिंट को लेकर के। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंग्लिश कंपलसरी में आप 80 में से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है और परेशानी रहती है कि पता नहीं हम पास हो पाएंगे या हम फर्स्ट डिवीजन बना पाएंगे या हम कैसे टॉप कर पाएंगे। तो ये तीनों प्रकार की जो कैटेगरी बताई, इन सबके लिए ये वीडियो आज खास होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, किस तरीके से आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है, और जो आपका पैटर्न है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं कम से कम चीज़ें याद करके। और किस तरीके से हम कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, हमारी क्लास कब आएगी, ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो ब्लूप्रिंट हमारा 2025 का है, ये आरबीएसई बोर्ड के लिए है। जो बच्चे किसी अदर बोर्ड के हैं तो वो ना देखें प्लीज। आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन बच्चों के लिए जो इंग्लिश का जो पेपर होगा बच्चों, ये क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर आपका 80 नंबर का होगा। और जैसा कि टाइमिंग, प्रत्येक पेपर का हमारा टाइमिंग है 3 घंटे 15 मिनट, यानी टोटल 195 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वो किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने रहेंगे, अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान, लघुतरात्मक, बड़े प्रश्न, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, ये किस टाइप के रहने वाले हैं और कितने कितने नंबर के रहेंगे। तो आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पर कम समय देना है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा समय देना है, और इन सारी टॉपिक को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हमारी क्लास कब मिलेगी। रेगुलर अगर आप क्लास देखते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ऐप है, उस ऐप में मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बाद में बताता हूं। क्योंकि कई सारे बच्चों को, जैसे मान लो अभी उनको पोइट्री पढ़नी है, कभी किसी का मन करा कि पोइट्री एक आधा पढ़ा और आपको सीधा ग्रामर देखनी है, तो आप यूट्यूब पे कहाँ कहाँ वीडियो ढूंढोगे। तो वो सारी चीज़ें एक जगह आपको मिनिमम चार्ज पर हम हमारे कोर्स में अवेलेबल करवाते हैं, हमारे ऐप में। तो वो कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से लेना है। लेकिन उसके बारे में बातचीत अपन बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे बच्चों, बहुविकल्पात्मक का मतलब हमने पहले भी देखा था, इसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जहां आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो ये ऐसे जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, वो टोटल आपके 15 प्रश्न रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 15 रहेंगे। और अब आप सोचिए कि अगर आपने ढंग से तैयारी करी, हम एक एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करवाएंगे और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो हमारे कोर्स से बाहर जाएगा। विश्वास के साथ कह रहा हूं। और अगर आप अभी तक अगर मान लो क्लास देख रहे हैं ना, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, एक बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहां तक आप क्लास देखते हैं, नियमित रूप से अगर हमारा कोर्स देखते हैं, तो आपका इसमें से एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। ये जो 15 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें से 6 प्रश्न तो आपके फ्लेमिंगो जो बुक है इसमें से आएंगे। इसमें एक्चुअली क्या होगा, एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उस पैसेज के अकॉर्डिंग, उस पैसेज में से ही आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के आंसर ढूंढने हैं। और आप विश्वास मानिए, अगर आपने हमारा एक एक चैप्टर पढ़ा जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो आपका 100% 6 में से 6 नंबर पूरे आएंगे। और फिर रहा विस्ताज में से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, लास्टवा जो 18वां प्रश्न होगा। हालांकि टोटल इसमें 51 क्वेश्चंस होंगे, और 51 को अगर हम बड़े प्रश्न में डिवाइड करें तो टोटल 18 प्रश्न होंगे आपके। तो 18वां जो प्रश्न होगा, उस 18वें प्रश्न में 9 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये 9 प्रश्न आपके विस्टास बुक के जो चैप्टर हैं उनमें से पूछे जाएंगे। तो एक एक चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, उसकी समरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा तो समरी भी अगर आपने पढ़ ली तो आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। हम इसका अभ्यास भी करेंगे, अपनी लाइव क्लास भी आएगी। तो इस तरीके से आपके 15 नंबर। अब आप बताइए, इसमें से कोई भी नंबर आपका कैसे कटेगा? अगर आपने एक एक चैप्टर को पढ़ा है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं समरी बताऊंगा आपको, अगर समरी भी आपके दिमाग में रह गई तो आपके आंसर आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने ये बताया था। तो देखो 15 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और ये 6 प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे, और ये 6 प्रश्न आपके ग्रामर वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। ग्रामर में टोटल 4 टॉपिक हैं, लेकिन चारों में से रिक्त स्थान नहीं आएगा, सिर्फ 2 टॉपिक में से रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार पैटर्न में बदलाव किया है अपने, जो आपका एक तो रहेगा फ्रेजल वर्ब, इसमें से 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कंजंक्शन जो है इसमें से भी 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ये दोनों रिक्त स्थान के रहने वाले हैं। तो ये मैं इसकी शानदार ढंग से तैयारी करा दूंगा, और कोशिश करूंगा ग्रामर हम आज से स्टार्ट करेंगे। शाम को आपको 6 बजे 6 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। 5 बजे तो हमारा हिंदी का टाइम है, 5 बजे तो एक हिंदी की क्लास मिलेगी, कल से हमने स्टार्ट कर दिया है। 6 बजे इंग्लिश की क्लास मिलेगी, और शाम को 8 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी। अब जो मॉर्निंग का टाइम बचा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य को शुरू करें, उसके लिए मैं अलग क्लास बताऊंगा आपको। तो ये जो 6 है ये आपके दोनों कंजंक्शन और फ्रेजल वर्ब में से रिक्त स्थान के प्रश्न मिलेंगे, और ये आप विश्वास मानिए एक एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा। जितनी भी फ्रेजल वर्ब सिलेबस में है और उससे रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब बनती हैं कंप्लीट याद करेंगे। कंजंक्शन को मैं अच्छी तरीके से आपको याद करा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो 15 और आपके ये 6, 21 नंबर हो गए, नहीं कटेगा एक भी नंबर। 6 21 नंबर पक्के मानिए। उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये बच्चों अति लघुत्रात्मक ऐसे प्रश्न है कि इसमें 15 में से 15 नंबर आप पूरे ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? इसके लिए आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे, 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। पहला अनसीन पैसेज 9 नंबर का, दूसरा अनसीन पैसेज 6 नंबर का। इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, उसी पैसेज में से ढूंढ करके आपको आंसर देने हैं, और पैसेज में से ढूंढ कर आंसर कैसे देते हैं इसका हम अलग से अभ्यास करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको वर्ड पावर आपका बढ़ाना पड़ेगा। और ये वर्ड पावर कहां से बढ़ाएंगे? कहीं से नहीं बढ़ाना, जो किताब में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं उस समय उन मीनिंगों को याद कर लीजिए। धीरे धीरे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। और अभी 2 महीने का जो हमारे पास टाइमिंग है, उस 2 महीने में हम शानदार ढंग से इंग्लिश के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो 15 में से 15 नंबर आप बच्चों ये ला सकते हैं। तो देखो 15 और 15 30, और 6 36 नंबर हो गए आपके। आप सोचिए 36 नंबर बहुत इजीली आपने यहाँ पे प्राप्त कर लिए, और शानदार ढंग से आप प्राप्त कर लिए, और ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद देखो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे आपके 8, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे 3। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक निबंधात्मक प्रश्न जो आपका रहने वाला है, तो इसमें टोटल 4 प्रश्न आएंगे। इन 4 में से एक प्रश्न आपका रहेगा 4 नंबर का, और 3 प्रश्न आपके रहेंगे बच्चों 5 नंबर के। तो ये 15 नंबर हो गए, और ये 4 नंबर हो गए। तो 4 और 15 टोटल आपके 19 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हो गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। इसको हम विषय वस्तु के आधार पर अंक भार समझते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न होगा बच्चों, पहला और दूसरा, पहला प्रश्न अनसीन पैसेज का होगा 9 नंबर का, और दूसरा प्रश्न होगा वो भी अनसीन पैसेज का होगा 6 नंबर का। ये जो 9 नंबर का है, इसमें पहले तो आपको 6 अति लघुत्रात्मक एक एक लाइन में आंसर देने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न आपके रहेंगे वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कोई शब्द दिया जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड पैसेज में क्या है, इसका ऑपोजिट पैसेज में क्या है, वो ढूंढ करके देना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 4 तो रहेंगे अति लघुत्रात्मक, और 2 प्रश्न रहेंगे बच्चों वोकैबुलरी बेस्ड। तो ये भी आपको पैसेज में से ही ढूंढ करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो 15 नंबर तो ये हो गए आपके अनसीन पैसेज के। अब आप बताइए, अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ा लेते हैं, मैं आपको शानदार पैसेज हमारे पास है वो दूंगा। पैसेज हो सके परीक्षा में आपको वही मिल जाए। देखो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बताऊंगा वही आएगा, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से, तो हो सकता है कि वो आ जाए, ठीक है ना। पर ये अगर नहीं भी आए ना वो, तब भी आपको इस योग्य बना दूंगा कि आपका नंबर नहीं कटेगा, 15 में से 15 नंबर आप ले आएंगे। नेक्स्ट देखो यहां पे देखते हैं, अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि पहला प्रश्न अनसीन पैसेज और दूसरा प्रश्न भी अनसीन पैसेज का, तीसरा जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा शॉर्ट कंपोजिशन का, और ये 4 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। अब 4 नंबर पूरे कैसे ला सकते हो आप, इसके लिए मैं क्लासें लाने वाला हूं, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 4 टॉपिक है, 4 में से आपकी परीक्षा में कोई 2 पूछे जाएंगे अथवा में रहेगा, और उस 2 में से आपको सिर्फ एक करना है। अब वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है इन्विटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना, तीसरा है नोटिस राइटिंग, और चौथा है आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, यानी किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि जो पिछली साल परीक्षा में पूछा गया उसको थोड़ा कम टाइम देंगे, क्योंकि रिपीट नहीं होता है बोर्ड में कभी क्वेश्चन, लेकिन जो पिछले साल नहीं आया, चलो मैं बता देता हूं। ये जो पेपर की जो बात आई ना,
तो हमारा जो ऐप है ना, वहाँ पे बच्चों पिछले 10 सालों के पेपर्स पड़े हैं। अगर आप अभ्यास करना चाहें तो वहाँ पे आपको पिछले 10 साल के पेपर्स मिल जाएंगे। 2011 से लेकर के अभी तक के लेटेस्ट 10 के 11-12 साल के पेपर आपको मिलेंगे, पुराने पेपर्स, और उसका जरूर अभ्यास करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि पैटर्न क्या होता है, बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से आपको देखना, जो टॉपर बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं। टॉपर का मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते तो उतना ही है क्योंकि टाइम तो सबके पास बराबर है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, उनकी लेखन शैली अलग होती है, उनके माइंड की सोच अलग होती है, उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो उसके लिए आपको ये पेपर्स देखने पड़ेंगे और ये पेपर आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। वहां पे टॉपर जो स्टूडेंट रहे पिछले वर्षों में, उनकी कॉपीज भी आपको वहां पे मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी कॉपीज भी देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हम करेंगे, शानदार ढंग से करेंगे, और 4 में से कोई 2 आपको ढंग से परीक्षा में अच्छी तरह से याद करके जाना है। उसमें से एक आपको लिखना है, और एक अगर आप लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसकी फिक्स लाइंस क्या है, उसका फिक्स फॉर्मेट क्या है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट रहेगा आपका चौथा प्रश्न, वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग, है ना। हाँ, पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। एक पैराग्राफ, PARRAG, राइट तो था लिखा हुआ। पैराग्राफ जो 5 नंबर का आपका रहने वाला है। और ये रिपोर्ट और पैराग्राफ में तो चलो आप लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में इसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। और पूरे में से पूरे नंबर आपको, मुझे पता है कि नंबर, क्योंकि हमारे पास जब कॉपीज आती है हम चेक करते हैं, नंबर पूरे में से पूरे अगर राइट है तो मिलते हैं बच्चों को। और कई ऐसी कॉपियां जो है ना, टॉप कॉपी जो मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे इंग्लिश में 100 में से 100 मिले बच्चों को, हिंदी में 100 में से 100 मिले, एक नंबर नहीं कट रहा है। आप सोचिए, तो आप जब वो ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप निश्चित रूप से ला सकते हैं। और अगर मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां तक आप इस क्लास को देखते हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप ला सकते हैं, क्योंकि आप लंबी रेस के घोड़े हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं हर बार बताता हूं आपको। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे कि 5वां जो हमारा प्रश्न आएगा बच्चों, वो रहेगा लेटर या एप्लीकेशन। दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। लेटर जो है वो हमारे 3 टाइप के हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, और फिर रहेगा एप्लीकेशन। तो ये भी हमारा रहने वाला है 5 नंबर का। और इतने शानदार ढंग से ये सारी चीजें मैं आपको सारा कंपोजिशन रेडी करवाऊंगा कि पूरे में से पूरे आप नंबर ला सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने सही ढंग से तैयारी करी बच्चों, तो जो 80 नंबर का पेपर होगा ना, इसमें से, इस 80 में से आप 70 से ले 75, 70 क्या 70, हाँ 70 मान लेते हैं चलो, कि आप इसमें 70 से लेके 80 में से 80 नंबर आराम से ला सकते हो। 80 में से 80 नंबर आप ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो, अब यहां पे ग्रामर रहने वाली हमारी 10 नंबर की। और ये 10 नंबर की जो ग्रामर है, ग्रामर में आपके टोटल 4 टॉपिक है। एक तो क्लॉज वाला है, क्लॉज 2 नंबर का रहेगा। आपका सिंथेसिस जो है ये 2 नंबर का रहेगा। फ्रेजल वर्ब है ये 3 नंबर की रहेगी, और कंजंक्शन है ये 3 नंबर का रहेगा। तो ये तो दोनों आपको मिलेंगे रिक्त स्थान में, और ये दोनों आपको 2-2 सेंटेंसेस मिलेंगे, 1 और 2, है ना। और इसमें भी 1 और 2। तो ये आपका 2 मतलब सेंटेंस एक ही रहेगा, 2 छोटे छोटे सेंटेंस मिलेंगे, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, और प्रश्न एक ही रहेगा। और इस दोनों को जोड़ करके आपको एक नया सेंटेंस बनाना है 2 नंबर का। इसी तरीके से इसमें भी 2 छोटे छोटे सेंटेंस मिलेंगे, दोनों को कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो ये भी रहेगा 2 नंबर का। तो ये ग्रामर तो हम आज से ही शुरू करेंगे, मैंने बता दिया, आज से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और रोज शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको ये क्लास जो है वो मिलने वाली है इंग्लिश की। ओके, अभी इंग्लिश की का टाइमिंग हमारा 6 बजे रहेगा, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी अनिवार्य, हिंदी का हमारा टाइमिंग हमने रखा है बच्चों, हिंदी का शाम का टाइमिंग है 5 बजे का। हिंदी की क्लास 5 बजे मिलेगी, हिंदी अनिवार्य की। इंग्लिश की क्लास 6 बजे मिलेगी। और नेक्स्ट जो बाकी क्लास है वो मैं अलग क्लास में आपको बताऊंगा, तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे जो बुक है फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन से 13 नंबर के प्रश्न। प्रोज सेक्शन का मतलब होता है बच्चों गद्य, जैसे हिंदी में होता है ना गद्य और पद्य, तो इससे 13 नंबर के प्रश्न। पोइट्री से 12 नंबर के प्रश्न, पोइट्री यानी पद्य जिसे हम कहते हैं। और विस्टास जो बुक है उसमें से 16 नंबर के प्रश्न। और 16 में से आपको पता है ना, 9 नंबर के तो केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे, 9 नंबर के तो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो अब आप इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब देखो तैयारी हम करवाएंगे, आपको खाली पढ़ना है। मैं बता रहा था कि जो हमारा ऐप है बच्चों, नाम बता देता हूं, ऐप का नाम है EDUCATION, एजुकेशन RISE, एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज जो हमारा ऐप है,
इसमें हमने कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल करवा रखे हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पे भी आपको कहा है मैंने कि मैं फ्री ऑफ आपको अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन उसमें एक चैप्टर एक रोज मिलेगा, तो टाइम लगेगा ना। लेकिन बाई चांस अगर आपका मन, जैसे अभी तो हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मुझे पोइट्री पढ़नी है, आपका मन कर रहा है कि मुझे प्रोज पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, सेकंड चैप्टर पढ़ना, छठवां चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपका पढ़ना है, आपका मन करे मुझे पोइट्री पढ़नी है, आपका मन करे मुझे ग्रामर पढ़नी है, आपका मन करे मुझे कंपोजिशन पढ़ना है, तो अब आप बार बार यूट्यूब पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे किसी अलग अलग टीचर्स के वहां पे आपको क्लासें मिलेंगी, तो अलग अलग वैसे तो सही थोड़ा ठीक भी रहता है कि आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि कोई टीचर अलग तरीके से बताता है, दूसरा अलग तरीके से बताता है। हालांकि बताते सही है, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना। तो यहां पे आपको सारी चीजें मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है तो सारे कोर्सेज आपको यहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मिलेंगे। इस ऐप में आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हिंदी कंपलसरी का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हिंदी साहित्य का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, उसके अलावा आपको हिस्ट्री का कोर्स भी मिलेगा बच्चों। और हिस्ट्री में तो हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल कराया है। पॉलिटिकल साइंस का आपको कोर्स मिलेगा और जियोग्राफी का भी आपको इसमें कोर्स मिलेगा। ये सारे कोर्सेज है ना, इन सभी कोर्सेज की आपको चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे बच्चों, चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप के वहां पे आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है। और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप इस टेस्ट को दोबारा भी दे सकते हो, 3 बार 4 बार, अनलिमिटेड जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। इसके अलावा प्रश्न आंसर भी इसमें मिलेंगे और ये सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। इसका फायदा क्या पता है कि जैसे आपको इतनी सारी किताबें, जैसे मान लो कहीं आप बाहर चले गए, कभी आप घर पे नहीं है और वहां पर आपको मान लो पढ़ना है, आप सफर कर रहे हैं, आप बस में हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो फटाक से आपने खोला ऐप और उस ऐप में से जो कोर्स आपको पढ़ना है आपने स्टार्ट कर दिया, जो कोर्स का जो चैप्टर आपको पढ़ना है आपने स्टार्ट किया, वहां पे वीडियोस भी रहेंगे, पीडीएफ भी रहेगी, सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपने वीडियो देख लिया, अगर आपने पीडीएफ देखनी है पीडीएफ देख लिया, अगर आपको एमसीक्यूज देखना आपने एमसीक्यूज देख लिया, अगर आपको प्रश्न उत्तर देखना आपने प्रश्न उत्तर देख लिया। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी, एजुकेशन राइज, और ये इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम जो है बच्चों, टेलीग्राम का लिंक और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वो इसी ऐप में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो देखो, ये हमने आज बात करी है इंग्लिश के ब्लूप्रिंट की। हिंदी कंपलसरी का ब्लूप्रिंट मैंने आपको कल बता दिया था। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, संबंधियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो बच्चे भी इस क्लास को देखें, हमारी आगामी आने वाली क्लासेस को देख करके अपनी तैयारी को बहुत हाई लेवल तक ले जा सके, इंप्रूव कर सकें। तो इस क्लास में तो आज तो इतना ही, पर फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।